है। ब्रजभूषण आरोपी भी, ब्रजभूषण जज भी, ब्रजभूषण वकील भी, ब्रजभूषण क्लीन चिट भी खुद ही दे लेगा और ब्रजभूषण न्याय भी खुद ही कर देगा। इस देश का कानून है जो कहीं दिख नहीं रहा। तुम G20 में जाके कह रहे हो एकता की नारे दे रहे हो, वन नेशन वन मूवमेंट ऐसे ऐसे करके, और यहाँ तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित ना है, देश की खिलाड़ी सुरक्षित ना है, आम आदमी कैसे बच जाएगा? ये बीजेपी नाम के नाम पर रोटी सेकती है। ये हमको आपस में पहले धर्म से लड़ाया, अब जाति से जाति को लड़ा रही है और इनके पास है ही नहीं कोई एजेंडा। है कि हाथरस की एक बेटी को आधी रात में आपने दरिंदगी के साथ जला दिया। कितना आगे बढ़ाया है कि आपके एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ रेप किया। क्या ये आगे बढ़ाना था? मोदी जी को शर्म ना आती? मर जाए, सुसाइड कर लेनी चाहिए अगले दिन उन्हें। जैसे केस सुनाइए, अब कर लो, मैं कह रहा हूँ। भैया तो निकम्मी सरकार है, वो तो पहले देख लीजिए, हाथरस वाला केस देख लीजिए, उन्नाव वाला केस देख लीजिए, कोई भी केस देख लीजिए आप। इसके राज में दुनिया त्रस्त है, नौकरी मिलती नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, हर तरह फेल हो गई सरकार। भाई भारत आजाद होने से पहले इस देश में मनुस्मृति थी, वो यही चाहते हैं इस देश में मनुस्मृति लागू हो, लेकिन ऐसा जब यहाँ पर हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, तब तक हम, जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम इस देश में मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। उनको शर्म आनी चाहिए कि बहन बेटियां जब सुरक्षित नहीं है देश का, तो और आदमी क्या सुरक्षित होगा? कोई कल को मैं अपनी बहन, आप अपनी बहन, या कोई बाप अपनी बेटी को कैसे खिलाड़ी बनाने की सोचेगा जब इतना बुरा हाल कर दिया है? कि लौ के तले इस देश के गांधी ने आजादी दिलाई थी, हम भी मोमबत्ती की लौ के तले इस देश को बताने निकले हैं कि बेटियां उस समय, जिस समय चारों तरफ अन्याय का अंधकार है, शोषण का अंधकार है, तब न्याय की उम्मीद मोमबत्ती से मांगी जा रही है। खिलाड़ी नहीं छोड़ी, किसान नहीं छोड़े, मुसलमान नहीं छोड़े, क्या हाल करेगा? पूरे देश को मार देगा। तू तो बेच के भग जाएगा कल को। दुनिया इस बात का जिक्र कर रही है कि दुनिया के 20 बड़े देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे समय में अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसके 5 पहले टॉपर महिलाएं हैं। इसका मतलब इस देश में महिलाओं ने एक कामयाबी का परचम लहराकर दिखाया है। लेकिन अगर महिला कलेक्टर बन सकती है, यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया में पहली 5 रैंक ला सकती है, तो न्याय सरकार महिला को क्यों नहीं दे सकती? ये बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं इस वक्त उस कैंडल मार्च में जो जंतर मंतर चल के इंडिया गेट के लिए बढ़ रहा है, बेटियों के लिए। यहाँ तमाम महिलाएं हैं जो नारा भी लगा रही हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम यूपी से आए हुए हैं। यूपी से? यूपी कौन जिले? हम बुलंदशहर से हैं, गौतमबुद्ध नगर से हैं, सभी जगह से हम। जो आरोपी है वो भी उत्तर प्रदेश से आता है, ब्रजभूषण, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की सरकार वो कह रही है बेटियों के लिए हमने बहुत काम किया है। उन्होंने काम किया होता तो ये बेटियां यहाँ बैठी होती? तो बताओ, जंतर मंदिर पर जो बैठी है बेटियां, वो किस वजह से बैठी हैं? अगर उन्होंने ऐसा काम किया होता तो क्यों बैठती? बताओ। काम मैं बता रहा हूँ, काम किया, ऐसा काम किया कि देख लो क्या हाल हो रहा है। बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, देश की खिलाड़ी ना छोड़ी, डूब मारो तुम्हें। तुम्हारे घर में बच्चे ना है, तुमने खिलाड़ी ना छोड़ी, तो अब कोई आदमी अपनी बेटी को क्या खिलाड़ी बनाने की सोचेगा? तुमने बर्बाद कर दिया देश। तुम G20 में जाके कह रहे हो एकता की नारे दे रहे हो, वन नेशन वन मूवमेंट ऐसे ऐसे करके, और यहाँ तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित ना है, देश की खिलाड़ी सुरक्षित ना है, आम आदमी कैसे बच जाएगा? मोदी जी को शर्म ना आती? मर जाए, सुसाइड कर लेनी चाहिए अगले दिन उन्हें। जैसे केस सुनाइए, अब कर लो, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग बेटियों का बहुत भला किया 9 सालों में। ये बेटियों का कहाँ भला किया है बताओ? 9 सालों में बेटियों के साथ अत्याचार इतना बढ़ गया है, जहाँ भी अत्याचार होता है तो भीम आर्मी सबसे पहले पहुँचती है वहाँ। भीम आर्मी के लोग यहाँ पर हैं और आगे पहुँचे हुए हैं। हाँ, कहाँ से ज्यादा? मथुरा से। मथुरा से? हाँ, भगवान कृष्ण की नगरी से? बिल्कुल। भगवान कृष्ण की बात करें, उनका दुष्टों का वध किया था भगवान कृष्ण ने, वो समय आ गया है। ये बीजेपी नाम के नाम पर रोटी सेकती है। ये हमको आपस में पहले धर्म से लड़ाया, अब जाति से जाति को लड़ा रही है और इनके पास है ही नहीं कोई एजेंडा। इसके राज में दुनिया त्रस्त है, नौकरी मिलती नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, हर तरह फेल हो गई सरकार। इसे मतलब कुर्सी पर रहने का मोदी को कोई अधिकार नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, बीजेपी लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अब क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र है क्या? हमारा संविधान ने ये राइट दिया है, धर्म से अलग रखिए, धर्म को अलग रखिए राजनीति से, ये राइट दिया है। ये हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? इनका एक वोट लेने का। बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। जिनके बेटी नहीं है, क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है? जब बेटी होगी तभी तो पता चलेगा। तो कहते हैं पूरे देश की बेटियां उनकी बेटी हैं। अगर उनकी बेटी होती तो आज इसको 1 महीना नहीं हो जाता। तो आप इधर देखिए, इधर पुलिस रोक ली है और बैरिकेडिंग लग गया है, तो इन लोगों को यही बैठा दिया गया। आइए आगे चलते हैं और आगे लोगों से देखते हैं क्या हो गया है, क्या बात हुई है। यहाँ पर पुलिस ने रोका है या क्या हुआ है कि यहाँ पर लोग बैठ गए हैं। तो आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कारण, लोग रुक गए हैं। लोग आइए
तो यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ, क्यों यहाँ पर रोका गया है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, क्या हुआ, क्यों रुके हैं आप लोग? ये इसलिए रोका है, सभी एक साथ जाएं और एक साथ जोश दिखेगा, मतलब बढ़िया तरीके से प्रोटेस्ट होगा। अच्छा, एक साथ डिसिप्लिन मेंटेन है ये। यस, पहलवानी अभी क्या है कि जब आदेश हुआ है तो, लेकिन जो यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो पहलवान हैं वो अभी नहीं आए, तो उन्हीं के साथ जाना है, तो इसीलिए रोका हुआ है इनको यहाँ पर। सब लोग आ जाए, एक साथ इसी के साथ जाएंगे, एक साथ सभी लोग बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग एक साथ बढ़ रहे हैं, वहाँ बीजेपी और जो सरकार के लोग हैं वो आप लोग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं न्याय देने के लिए, क्या लग रहा है? अरे भैया वो तो निकम्मी सरकार है, वो तो पहले देख लीजिए, हाथरस वाला केस देख लीजिए, उन्नाव वाला केस देख लीजिए, कोई भी केस देख लीजिए आप, वो तो आरोपी पक्ष में खड़े होते हैं। वो तो विशेष जाति वाले लोग हैं, उनके साथ अपने न्याय के लिए, वो अन्याय के लिए जो उनके आरोपी हैं उनके पक्ष में वो आंदोलन करते हैं। तो वो तो जो सरकार है, सरकार आरोपियों को संरक्षण देती है, हम हमेशा देते आइए, चाहे सेंगर वाला केस देख लीजिए, उन्नाव वाला केस देख लीजिए, आप हाथरस वाला केस देख लीजिए। यूं तो देश में संविधान का राज है, लेकिन वो कहते हैं राम राज चल रहा है, सब सुख है। अरे वो भाई, भारत आजाद होने से पहले इस देश में मनुस्मृति थी, वो यही चाहते हैं इस देश में मनुस्मृति लागू हो, लेकिन ऐसा जब यहाँ पर हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, तब तक हम, जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम इस देश में मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। ये देश संविधान चलेगा और बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसके द्वारा देश चलेगा। बीजेपी लोग चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो जाए। बिल्कुल, वो तो ये चाहते हैं। उन्होंने अभी ये बताइए, जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने सामने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सामने मनुस्मृति रखते हैं। और मुख्यमंत्री योगी जी, आपने देखा होगा, आपने देखना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सामने मनुस्मृति बुक रखी होती है। कभी संविधान लिया उन्होंने हाथ में, कभी संविधान की बात करी? अगर संविधान को ये मानते हैं तो ये आज जेल में होता। ठीक है, बीजेपी के लोग अभी कह रहे हैं कि संविधान के असली रक्षक हम लोग, अपने आप को संविधान के रक्षक बता रहे हैं। अरे उनके कभी बाबा साहब ना होते शब्द लिखाया जाता, बताइए कौन आज तक एक शब्द लिख पाया? वो संविधान क्या लिख पाते? संविधान की एबीसीडी बताया उन लोगों को? तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, और ये बदलने का काम ये बहुजन समाज करेगा। बहुजन समाज करेगा बदलने का काम। यहाँ पे तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्य के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और इस कैंडल मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं। और हाथ में देखिए, यहाँ पर संविधान की किताब भी हाथ में लेकर लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम भीम आर्मी से हैं। कौन जिला से? डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। हरियाणा से हैं आप? अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हरियाणा से लेकर अलग अलग राज्यों में लोग, विपक्ष के लोग लोगों को बौखला रहे हैं, बहला रहे हैं और उनको धरने में भेज रहे हैं। कोई नहीं बौखला रहा, ना किसी के कहने से आए। भीम आर्मी का पहला मकसद है किसी की भी के साथ अन्याय हो उसके साथ खड़े रहना, हमारा पहला मकसद है। यहाँ बगैर जाति देखे, बगैर धर्म देखे, बगैर स्टेट देखे। और संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आप सभी की ड्यूटी है लोकतंत्र और संविधान बचाने में हमारा सहयोग करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने और योगी जी ने, इन सबने भारतीय संविधान पढ़ा नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 to 18 हमें ये कहता है समानता का अधिकार, जहाँ समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किसी भी स्तर पर। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं है, या उनके और मंत्रियों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये हाल हो रहा है। नहीं, अब तक वो सोचते नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए कि बहन बेटियाँ जब सुरक्षित नहीं है देश का, तो और आदमी क्या सुरक्षित होगा? कोई कल को मैं अपनी बहन, आप अपनी बहन, या कोई बाप अपनी बेटी को कैसे खिलाड़ी बनाने की सोचेगा? जब इतना बुरा हाल कर दिया है, खिलाड़ी नहीं छोड़ी, किसान नहीं छोड़े, मुसलमान नहीं छोड़े, क्या हाल करेगा? पूरे देश को मार देगा। तू तो बेच के भाग जाएगा कल को। ये लोगों के अंदर गुस्सा है। कैंडल मार्च निकल चुका है, अब क्या होगा आगे चलते हैं, देखते हैं। भाई ये बताओ, आप जैसे कैंडल मार्च आप लोग लेके निकल रहे हो, आखिरी में सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है, कितना संघर्ष करोगे? देखिए, हमें लगता है कि गांधी का दिखाया रास्ता है। जब सूरज ढलता हुआ हो, चारों तरफ अन्याय का अंधकार हो, तब मोमबत्ती की लौ के तले इस देश के गांधी ने आजादी दिलाई थी। हम भी मोमबत्ती की लौ के तले इस देश को बताने निकले हैं कि बेटियां उस समय, जिस समय चारों तरफ अन्याय का अंधकार है, शोषण का अंधकार है, तब न्याय की उम्मीद मोमबत्ती से मांगी जा रही है। देश देख रहा है, सरकार देख रही हो या नहीं, क्योंकि ये रोशनी बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हो रोशनी बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री का आवास यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही आवाज। देखिए, वहां तक भले ही ना पहुंच पा रही हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की बैठक चल रही है। दुनिया इस बात का जिक्र कर रही है कि दुनिया के 20 बड़े देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे समय में अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसके 5 पहले टॉपर महिलाएं हैं। इसका मतलब इस देश में महिलाओं ने एक कामयाबी का परचम लहराकर दिखाया है। लेकिन अगर महिला कलेक्टर बन सकती है, यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया में पहली 5 रैंक ला सकती है, तो न्याय सरकार
अधिकार महिला को क्यों नहीं दे सकती? ये बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है। ये शाम जब यूपीएससी की पहली 5 टॉपर महिलाएं हों, ये शाम जब महिलाएं मोमबत्ती की लो के तेरे न्याय मांगने निकल रही हो, इतिहास में दर्ज होगी, याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बेटियों को 9 साल में जितना उन्होंने आगे बढ़ाया है बीजेपी के लोगों को, किसी ने नहीं बढ़ाया है। क्या कितना आगे बढ़ाया है कि हाथरस की एक बेटी को आधी रात में आपने दरिंदगी के साथ जला दिया? कितना आगे बढ़ाया है कि आपके एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ रेप किया? क्या ये आगे बढ़ाना था? अगर ये आगे बढ़ाना था तो ऐसे आगे बढ़ने अग्रसर होने की इस देश को जरूरत नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप लोग कह रहे हो कि बेटियां जब से धरने पर बैठी हैं, वहीं बृजभूषण ही कह रहा था हम तो पाक साफ हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है विपक्ष करवा रहा है। मतलब बृजभूषण क्या है? बृजभूषण आरोपी भी, बृजभूषण जज भी, बृजभूषण वकील भी, बृजभूषण क्लीन चिट भी खुद ही दे लेगा और बृजभूषण न्याय भी खुद ही कर देगा। इस देश का कानून है जो कहीं दिख नहीं रहा, उसी को खोजने, उसी को टटोलने, उसी को मजबूत करने हम इंडिया गेट पर जा रहे हैं और हम ढूंढ कर रहेंगे। इस पूरे आंदोलन को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग वर्ग के लोग इस आंदोलन में हैं। मगर अभी भी सवाल ये है कि गिरफ्तारी कब और न्याय कब? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।